हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसको आगे की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इसमें आता है पर्पस ऑफ मेडिकेशन, कि मेडिसिन देने का क्या पर्पस है, क्यों किसी को मेडिसिन दी जाती है। सबसे पहले देखते हैं जनरल पर्पस क्या है। इसमें सबसे पहला आता है टू मेंटेन एंड प्रमोट हेल्थ। नॉर्मली जो किसी पर्सन की हेल्थ है उसको मेंटेन करना और प्रमोट करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा जो उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी की, उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए किसी को मेडिसिन दी जाती है। थर्ड है टू एड इन डायग्नोसिस, बीमारी का पता लगाने के लिए भी मेडिसिन दी जाती है। टू प्रोवाइड पैलिएटिव इफ़ेक्ट, पैलिएटिव इफ़ेक्ट प्रोवाइड करने के लिए उसको मेडिसिन दी जाती है। पैलिएटिव का मतलब है कि किसी के सिम्टम्स को दूर करने के लिए, उसको बेटर केयर प्रोवाइड करने के लिए हम किसी को मेडिसिन देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पांचवा पर्पस टू सप्लाई सब्सटेंसेस विच इज़ डेफिशिएंट, यानी कि किसी की बॉडी में मान लो कोई सब्सटेंस जैसे कैल्शियम की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, तो उनको उनकी टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा किसी पर्सन को डिजीज़ है तो उसकी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। तो ये कुछ थे अपने जनरल पर्पसेस। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है एसेंशियल्स ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर, यानी कि जो डॉक्टर ऑर्डर देता है लिख के, उसके क्या इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो अपने को ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले आता है नेम ऑफ द पेशेंट। उस मेडिकेशन ऑर्डर पे पेशेंट का पूरा नाम देखना है, ताकि जब हम वार्ड में जाएं तो पेशेंट में कन्फ्यूज़न ना हो जाए। कई बार क्या होता है, वार्ड में एक ही नाम के 2-3 पेशेंट हो सकते हैं, तो इसीलिए हमेशा मेडिकेशन ऑर्डर देखते टाइम पूरा नेम देखना चाहिए, कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए। नाम देखने के बाद सेकंड चीज़ हमें देखनी चाहिए नेम ऑफ़ द ड्रग। पेशेंट का नाम पता चल गया, अब हमें ये देखना उस पेशेंट को कौन सी ड्रग ऑर्डर की गई है। उस ड्रग का अच्छे से नाम देखना है एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले। जो डॉक्टर ने ड्रग लिखी है उसका नाम, उसके बारे में क्लासिफिकेशन अपने को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोज ऑफ द ड्रग। ड्रग का नाम पता चल गया, अब ड्रग की अमाउंट कितनी डॉक्टर ने ऑर्डर की है वो ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट है द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कौन सा ऐसा मेथड डॉक्टर ने लिख के दिया है जिसके थ्रू हमें मेडिसिन देनी है। आईवी है, आईएम है, ओरल है, क्या मेथड है। नेक्स्ट 5 जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है डेट, कि डॉक्टर ने सारा कुछ लिख दिया लेकिन अगर आपने डेट ही नहीं देखी तो हो सकता है गलती से क्या होता है, कई बार प्रीवियस डे आ जाता है, तो डेट का भी ध्यान रखना है आपको कि मेडिकेशन ऑर्डर में डेट क्या दी गई है। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन। जो भी आपको मेडिकेशन ऑर्डर मिलेगा उसमें डॉक्टर के सिग्नेचर होंगे, तभी आपको ड्रग देनी है, अदरवाइज़ नहीं देनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब भी हम किसी पर्सन को ड्रग देते हैं उस टाइम पे एज अ नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। तो सबसे पहले जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो है ड्रग से रिलेटेड, कि ड्रग की स्टोरेज कैसे की जाती है और उनकी केयर कैसे की जाती है, इसके लिए हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है ऑल ऑफ द ड्रग शुड बी लेबल्ड प्रॉपरली, नीटली एंड जेंटली, यानी कि जितनी भी ड्रग्स हम दे रहे हैं पेशेंट को, उनके जो भी अगर उनको स्टोर करना है तो उन पर प्रॉपर लेबल होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए ये ड्रग है, इतनी इसकी डोज है, पूरा उसका साल्ट लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है द लेबल शुड कंटेन द नेम ऑफ द ड्रग, कंपोजिशन, स्ट्रेंथ एंड डोज। वही सारा जो भी कंटेनर का लेबल है उस पर सारी चीज़ें ड्रग से रिलेटेड लिखी होनी चाहिए स्टोर करने से पहले। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, देयर शुड बी सेपरेट कबर्ड फॉर स्टोरिंग ड्रग्स। अलग अलग ड्रग्स को स्टोर करने के लिए अलग अलग कबर्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट है पॉइजनस ड्रग्स शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली अंडर लॉक एंड की, यानी कि जो भी पॉइजनस जहरीली दवाएं हैं उनको क्या करना है, अलग से लॉक, मतलब उनको लॉक लगा के रखना है। ऐसे नहीं है डायरेक्ट रख दिया है आपने तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। फिफ्थ पॉइंट आता है अपने पास द मेडिसिन कवर्ड शुड बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट रूम, यानी कि जो भी मेडिसिन का कवर्ड है उसको एक अलग रूम में रखना है। यानी कि मेडिसिन वाला रूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एडिक्वेट अच्छी लाइटिंग हो, वेंटिलेशन हो और हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की गई हो।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कि देयर शुड बी सेपरेट कंपार्टमेंट फॉर स्टोरिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रग्स, यानी कि टैबलेट को स्टोर करने के लिए अलग कवर्ड होना चाहिए, कंपार्टमेंट होना चाहिए। लोशंस, इंजेक्शंस, ड्रॉप्स, इन सभी को एक जगह पे नहीं रख सकते, उनको अलग अलग कंपार्टमेंट में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, ऑल द ड्रग शुड बी केप्ट अल्फ़ाबेटिकली। अगर ड्रग को अल्फ़ाबेटिकली रखेंगे तो उसको सर्च करना ईजी हो जाएगा, ईजीली वो मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी ड्रग्स आ रही है, जो भी ड्रग्स जा रही हैं, उन सब का क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना भी मैंडेटरी है। नेक्स्ट है हमारा 9th पॉइंट, एमरजेंसी ड्रग्स शुड बी केप्ट इन अ ईजी रीच, यानी कि एमरजेंसी ड्रग्स को ऐसे रखना चाहिए ताकि वो ईजिली मिल जाए। नेक्स्ट आता है, हमें ड्रग्स की रेगुलर इंटरवल के बाद टाइम टू टाइम एक्सपायरी डेट चेक करते रहना चाहिए कि जो भी अपने पास ड्रग पड़ी हुई है वो एक्सपायर तो नहीं हो गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, द ड्रग्स दैट डिस्ट्रॉयड एट अ रूम टेम्परेचर स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर। मतलब जो ड्रग्स जैसे कि वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, सीरम, ये क्या होते हैं, इनको कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इनको ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी अगर रखें तो ये ड्रग्स क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो इनको अपने को कहाँ पे रखना है, फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखना है। तो यहाँ तक अपनी जो ड्रग को स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी आती है रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर से रिलेटेड हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो देखते हैं। सबसे पहला इसमें सेफ्टी मेजर आता है कि अपने को राइट पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होता है कि जब भी डॉक्टर अपने को मेडिकेशन ऑर्डर देता है तो उस पर पेशेंट का पूरा नाम लिखा होता है। तो सबसे पहले उसको केयरफुली रीड करना है और फिर जो वार्ड में जाके उसके नाम को पूछना है, आस्क करना है लोगों से। अगर मान लो पेशेंट बहरा हुआ तो वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रिपेयर रहना है कि राइट पेशेंट, मतलब पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट ढूंढना तो है ना जिसको मेडिसिन देनी है। अगर पेशेंट ही अपनों ने गलत चूज़ कर लिया तो आगे की प्रोसेस तो बिल्कुल फेल होगी। तो सबसे पहला सेफ्टी मेजर पेशेंट की सेफ्टी और अपनी सेफ्टी, उसके लिए आता है राइट पेशेंट को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है राइट ड्रग का, कि जो डॉक्टर ने हमें ड्रग लिख के दी है उसको हमें अच्छे से रीड करना आना चाहिए। अगर मान लो वो क्लियर नहीं है तो फिजिशियन से कंसल्ट करो या एटलीस्ट अपने सीनियर से तुम्हें पूछना चाहिए। इसके अलावा जो भी ड्रग्स के नाम सेम होते हैं तो उनको केयरफुली सुनना चाहिए। और जब भी तुम ड्रग लेने जा रहे हो तो उस टाइम पे कोई भी कन्वर्सेशन, किसी से बातचीत ना करो तो बेटर रहेगा। इसके अलावा ड्रग जो आप ले रहे हो उसका कलर क्या है, उसका स्मेल क्या आ रही है, वो कैसा, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो अपने सीनियर से कंसल्ट करिए। और कभी भी जो वर्बल ऑर्डर होते हैं उनको जितना हो सके ड्रग के लिए अवॉइड करना चाहिए। एमरजेंसी कंडीशन में ही क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए वर्बल ऑर्डर को। और साथ साथ में क्या करना चाहिए, थोड़े टाइम बाद ही जितना पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आपको रिटर्न में क्या है, जो मेडिसिन आपने दिया उसको लिखवा लेना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप किसी को ड्रग दे रहे हो उससे पहले हमेशा पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है राइट डोज, कि पेशेंट को हमेशा राइट डोज में, उसका जो भी डोज डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया है उसको सबसे पहले अच्छे से रीड करना है। फिर पेशेंट का जो वेट है, उसकी एज है, उसको ध्यान रखना है। और आपको इसमें फ्रैक्शनल डोज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, जब भी आप ड्रग बना रहे हो उससे साथ साथ अपना जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन चार्ट दिया है, ऑर्डर दिया है, वो अपने पास रखना है। और हमेशा जो पेशेंट होता है उसको ड्रग लेने में हेल्प करनी है। फोर्थ पॉइंट आता है राइट टाइम, कि किसी भी पर्सन को जब भी ड्रग दे रहे हैं उस टाइम पे हमेशा डॉक्टर ने जो ऑर्डर दिया है उसी टाइम पे देनी है। डॉक्टर ये भी लिखता है साथ में 2 बार देनी है, 3 बार देनी है, उनका भी अच्छे से ध्यान रखना है। खाने से पहले देनी है, खाने के बाद देनी है। तो राइट टाइम का प्रॉपर ध्यान रखना है आपको कब ड्रग देनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास राइट रूट। किसी भी पेशेंट को ड्रग देने से पहले डॉक्टर ने जो ऑर्डर किया है वो कौन सा रूट ऑर्डर किया है, कि डॉक्टर ने IM बोला है, IV बोला है, इंट्रामस्कुलर बोला है या फिर ओरली बोला है, उसका स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी पेशेंट के पास ड्रग को छोड़ के नहीं जाना चाहिए कि वो अपने आप ले लेगा।
और कोई भी अगर एरर आ रही है मेडिकेशन देते टाइम तो हाथों हाथ इमीडिएटली क्या करना है, उसको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे अपने जो इम्पोर्टेंट 5 राइट्स होते हैं वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अपने आगे के 5 राइट्स पढ़ते हैं। 6th जो हमारा राइट्स आ रहा है वो है राइट डॉक्यूमेंटेशन, कि नर्स को हमेशा राइट डॉक्यूमेंट, जो भी नर्स ने मेडिकेशन एडमिनिस्टर की है उसको अच्छे से उसको लिखना आना चाहिए, कैसे पेशेंट को वो एडमिनिस्ट्रेशन वो लिखनी है। नेक्स्ट आता है जो भी मेडिसिन दे रही है उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से अगर वो नहीं लिखेगी तो उससे क्या हो सकता है, वो आगे भूल सकती है उसको। अगर मान लो वो भूल गई तो नेक्स्ट टाइम कोई और नर्स आएगी तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो उसको लगेगा हाँ भी इसने मेडिसिन नहीं दी, तो वो एक्स्ट्रा दे देगी, तो उससे क्या हो जाता है, एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। तो इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी डॉक्यूमेंटेशन करो उसका नाम, डोज, ड्रग का नाम, डोज, टाइम, रूट, सभी रीज़न समेत लिखना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो राइट टू एजुकेट द पेशेंट। व्हेन अ नर्स इज़ एडमिनिस्टर अ मेडिकेशन, जब भी नर्स से एडमिनिस्टर करिए किसी को मेडिसिन, सो अगर कोई पेशेंट उनसे पूछ रहा है ये मेरे को मेडिसिन क्यों दी है, उसके रिलेटिव्स पूछ रहे हैं, तो उनको उनका रीज़न बताना चाहिए। आपको इसलिए ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है, आपको ये प्रॉब्लम थी, आपको ये डिजीज़ कंडीशन थी, उसको ट्रीट करने के लिए हम आपको ये मेडिसिन दे रहे हैं। तो पेशेंट का राइट होता है कि उसको आप एजुकेट करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट असेसमेंट। ये असेसमेंट तो अपना जो नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है, कि किसी को भी मेडिसिन देने से पहले उसकी अच्छे तरीके से उसकी हिस्ट्री को कम्प्लीटली जान लेना चाहिए, फिर उसको मेडिसिन देनी चाहिए। 9th पॉइंट आता है राइट एवेल्युएशन। नर्स को हमेशा जो भी उसने मेडिसिन एडमिनिस्टर की है उसके बाद क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, थेरेपेटिक इफ़ेक्ट आ रहा है या साइड इफ़ेक्ट आ गया, कुछ भी इफ़ेक्ट आ सकता है, तो उसको इवेल्युएट करते रहना चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत फिजिशियन को या सीनियर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट रीज़न, कि नर्स को पता होना चाहिए कि डॉक्टर ने ये मेडिकेशन क्यों प्रोवाइड किया, उसका रैशनल उसको पता होना चाहिए कि ये डिसीज़ कंडीशन थी, इसी के अकॉर्डिंग ये मेडिकेशन यहाँ पे प्रॉपर है। तो यहाँ पे अपने 10 राइट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगली जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो है, जब भी हम ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं उस टाइम पे हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट जो चीज़ है वो है कैलकुलेट द फ्रैक्शनल डोज प्रॉपरली, कि एक नर्स को जो भी वो डोज दे रही है उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। सेकंड, वाइल टेकिंग आउट टैबलेट और कैप्सूल, जब भी आप कैप्सूल या टैबलेट को बाहर निकाल रहे हो तो कभी भी उनको डायरेक्ट हैंड से टच नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है प्रिपेयर द ड्रग जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जब भी ड्रग देनी है तुरंत उससे पहले प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं है ड्रग शाम को देनी है आपने सुबह ही प्रिपेयर करके रख ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो पॉइंट्स है वो बेसिकली वही है कि मेडिकेशन ऑर्डर को चेक करना है, मेडिसिन बनाने से पहले राइट डोज को चेक करना है कि डॉक्टर ने कितनी ऑर्डर की है। वो सारी बातें फिर से रिपीट होंगी तो वो आप इसमें आगे लिख सकते हैं। आगे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जब भी नर्स किसी को ड्रग दे रही है उस टाइम पे उसको कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो सेम वही बातें ध्यान रखनी है जो अपनों ने जैसे वो राइट डोज, राइट ड्रग, वो सारे राइट्स पढ़े हैं, वही सेम बातें एडमिनिस्टर करते टाइम ध्यान रखनी है। सेम आएगी यहाँ पे, आप वो सेम बातें लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ ड्रग्स, कि जब भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं ड्रग्स का, यानी कि उनको लिख रहे हैं,
तो उस टाइम पे कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, रिकॉर्ड ईच डोज ऑफ मेडिकेशन सून आफ्टर इट एडमिनिस्टर, यानी कि जैसे ही आप ड्रग दे दो जितना पॉसिबल जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको रिकॉर्ड कर लो, हर एक डोज को भी लिखना है आपको। यूज़ स्टैंडर्ड एब्रीविएशन, यानी कि जो भी ड्रग से रिलेटेड स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रिकॉर्ड ओनली दैट मेडिकेशन विच यू हैव एडमिट, यानी कि उन्हीं दवाइयों को लिखना है, उन्हीं ड्रग्स को लिखना है जो आपने एडमिनिस्टर की है। ऐसे नहीं है मेरे आपके दोस्त ने बोल दिया मैंने भी ये लगा दी तो आप लिख दो, ऐसा नहीं करना। जो आपने दी है वही लिखना है, जो पहले दे के गया या बाद में देने वाला है वो ड्रग्स नहीं लिखनी है। रिकॉर्ड द डेट टाइम में वो सेम ही रिकॉर्ड करते टाइम उसकी डेट टाइम और अपना नेम, वो अपना नेम, ड्रग का नेम, ड्रग की क्या डोज थी, वो सारा कुछ रिकॉर्ड में आपको लिखना है। ऐसा नहीं है एक चीज़ आपने डेट डालनी छोड़ दी, टाइम नहीं डाला या नाम नहीं डाला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी चीज़ें आपको रिकॉर्ड में लिखनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, नेवर रिकॉर्ड अ मेडिकेशन बिफोर इट्स गिवन टू द पेशेंट, यानी कि कभी भी उस मेडिकेशन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जो अभी तक पेशेंट को नहीं दी गई है। अगर आपने सोचा अभी मैं देने वाला तो हूँ पहले लिख लेता हूँ, तो ऐसा नहीं करना। कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर वो ना ले पेशेंट तो आपको रिस्क हो जाएगा कि आपने वो लिख दी। नेक्स्ट आता है, रिकॉर्ड द मेडिकेशन दैट आर नॉट एडमिनिस्ट्रेड टू द पेशेंट एंड रीज़न। मान लो डॉक्टर ने आपको ऑर्डर दिया है कि ये ड्रग देनी है, मान लो पेशेंट ले नहीं रहा या कोई और रीज़न है, पेशेंट को कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो आपको रीज़न लिखना है कि ये ड्रग मैं देने गई थी लेकिन पेशेंट ने नहीं ली, क्यों नहीं ली, क्या रीज़न था उसका, ये लिखना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक्स अपने कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपने आगे मिलते हैं, जो रूट्स हैं, ओरल रूट है, इंट्रामस्कुलर रूट, वो सारे जो रूट्स होते हैं, पेरेंटल रूट है, ट्रॉपिकल रूट है, उनको डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में।